नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आभार व्यक्त करता हूं आप बार बार आते हैं हमारे चैनल में और हमारे वीडियो को देखते हैं। आज हम हाउ टू स्टार्ट बिजनेस पार्ट 3 में आपसे मिल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद एलएलपी। एक एलएलपी किस तरह से बनानी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए, इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। व्हाट इज एलएलपी? अगर हम आज एलएलपी की बात करें तो उसका पूरा फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या होती है? ये पार्टनरशिप जो रहती है, जो पिछले वीडियो में हमने देखा, एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन प्लस लीगलिटी। ये वो पार्टनरशिप होती है जिसमें सभी की पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, वो एक दायरे तक लिमिटेड रहती है जो कि एक एग्रीमेंट के द्वारा बांध दी जाती है। तो उस लिमिटेड लायबिलिटी एग्रीमेंट को जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर करवा लिया जाता है तो उसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बोल दिया जाता है। ये रेगुलेट होती है 2009 के एक्ट के अकॉर्डिंग। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009 में जो एक्ट आया था उसके साथ ये रेगुलेट होती है। उसी में इसके बनाने के, वाइंड अप करने के और उसी में काम करने के, पार्टनर्स को ऐड करने के लिए, उनको डिलीट करने के लिए जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये उसके थ्रू चलती है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक, अगर पार्टनरशिप हम लोगों को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनानी है तो इसका सबसे पहला बेनिफिट है ये इजी टू फॉर्म है। इसको फॉर्म करने में बहुत ज्यादा लीगलिटी नहीं है। एक एग्रीमेंट लगता है और एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाकर उस एग्रीमेंट का सत्यापन, मतलब उसको वहां पर रजिस्टर करवा दिया जाता है। अगर वो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली हो जाता है तो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बन जाती है। जी हां, इसको बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टनर्स की आवश्यकता होती है। तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए मिनिमम। और कितने अधिकतम हो सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। अधिकतम जितने पार्टनर इसमें बन पाए वो बन सकते हैं। अच्छा, लायबिलिटी, हर एक पार्टनर की अपनी लायबिलिटी है। जो एग्रीमेंट में उन्होंने लिख दिया उस लायबिलिटी के साथ वो लोग एंटर करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, और उससे ज्यादा का उनका कोई इसमें जोखिम नहीं रहता है। देखिए, इसमें ये इसकी कॉस्ट बड़ी कम होती है बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा लीगलिटी नहीं है। हर साल में ऑडिट करवाने की भी इसमें झंझट नहीं है, तो उसकी जो लीगल कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। इजी टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। इसकी जो ओनरशिप है, एक पार्टनर अपना ओनरशिप दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर कर सकता है, बट उसको अपना एग्रीमेंट भी एक बार रेफर करना पड़ेगा कहीं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो बड़ा ही इजी, बहुत ही ज्यादा इजी तो नहीं, लेकिन हाँ वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को। टैक्सेशन का इसमें फायदा रहता है। एक कंपनी की तरह इसमें मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स नहीं रहता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं रहता है, और इसमें जो टैक्सेशन का स्लैब रहता है वो भी कम रहता है। तो जैसे हमने बताया कि इसमें हर साल ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, नो ऑडिट इज रिक्वायर्ड। तो कब तक? जब तक 40 लाख रुपए का टर्नओवर नहीं हो जाता और 25 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन नहीं हो जाता, तब तक इसमें हमें ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर टैक्स ऑडिट के प्रोविजन में फॉल करता है, जो उसके सारे ऑडिट्स के क्राइटेरिया हैं, तो वहां पर इन्हें ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। देखिए, हर साल इसमें बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस नहीं करनी पड़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में बहुत सारी रिटर्न्स फाइल नहीं करनी पड़ती है। एक ही रिटर्न फाइल करनी होती है जो विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द ईयर उन्हें करनी रहती हैं। आइए इसके डिसएडवांटेजेस हम लोग समझ लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? देखिए, इसमें ये जो एलएलपी है ना, इसकी भी क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं आई है इंडिया में। तो जो अधिकतम जो व्यक्ति हैं वो पुराने ही पैटर्न के ऊपर, जो ओल्ड पार्टनरशिप हुआ करती थी, वो उसी को रजिस्टर्ड फॉर्मेट में करना पसंद करते हैं, जो पुराने लोग हैं। बट अभी इसका चलन बहुत ज्यादा हो गया है इंडिया में, तो लोग इसकी तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। देखिए, इसमें पार्टनर्स जो होते हैं वो अगर उनमें मतभेद हो जाता है तो एक दूसरे से ज्यादातर कंसल्टेशन नहीं करते हैं, और कंसल्टेशन नहीं करने से क्या रहता है कि वो लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, और डिसीजंस जो होते हैं वो अनशंट डिसीजन वो अपने लेते हैं अपनी मर्जी से, जब मतभेद हो जाता है तो क्योंकि किसी की लायबिलिटी नहीं है तो हालांकि सेफ गार्ड करता है वो दूसरे को, लेकिन फिर भी
एक दिशा का जो डिस्टर्बेंस है वो हो जाता है। देखिए लैक ऑफ रिकॉग्निशन भी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इसको अभी इतनी अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, तो ये भी एक इसकी एक डिसएडवांटेज है कि LLP सुनकर हर कोई व्यक्ति किसी के साथ बिजनेस करना नहीं भी चाहता है। कई लोगों की लिमिटेड धारणा हो जाती है कि भाई मैंने सुना नहीं लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, इसलिए मुझे नहीं पता। LLP आगे देखते हैं तो लोगों को नहीं पता है, पर यस जागरूकता इसके बारे में आ रही है इंडिया में। झट से हम इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाने का। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है। जैसा मैंने पहले बताया, उन 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर की KYC होना अधिकतम आवश्यक है। KYC के साथ आपको सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर्स आपको उनके बनवाने पड़ेंगे। कम से कम एक पर्सन के डिजिटल सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए नेम अप्रूव करने के लिए और फिलिप फॉर्म को फाइल करने के लिए। फिलिप फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसके जरिए ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। तो डिजिटल सिग्नेचर बनाएंगे, कैरेक्टर्स की KYC चाहिए। अच्छा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है जहां पर ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होती है। तो वो जो रजिस्टर्ड प्रूफ होता है वो प्रूफ यूटिलिटी बिल के साथ, और अगर वो किराए के ऊपर है जगह तो उसका एग्रीमेंट चाहिए होता है, और एक NOC लैंडलॉर्ड से लेनी पड़ती है या ओनर से लेनी पड़ती है कि यस आई एम एग्री टू गिव दिस प्रॉपर्टी एज अ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये कुछ बातें हमने डिस्कस करी, इसका प्रोसेस कैसे रहता है। अच्छा, अगर ये जब ये इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो विद इन 30 डेज वो रजिस्टर्ड एड्रेस का प्रूफ फाइल करना रहता है। एक जो एग्रीमेंट के थ्रू ये पार्टनरशिप बनती है तो वो जो एग्रीमेंट है उसको भी रिक्विसाइड वैल्यू के स्टैम्प पेपर के ऊपर बनवाकर अपलोड करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में विद इन 30 डेज। देखिए ये इसका प्रोसीजर था जो मैंने आपको छोटा सा बताया है। अधिक डिटेल के लिए आप हमारे कमेंट्स में या हमारे जो डिस्क्रिप्शन है आप उसमें देख सकते हैं। हम उसमें एक लिंक छोड़ देंगे जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट हम आपको देंगे जिससे आप देख सकते हैं। अच्छा, नीचे एक जो बार आपको नजर आ रहा है, इस बार में हम लोगों ने अब की बार अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। तो व्हाट्सएप नंबर जो है कृपया करके व्हाट्सएप के लिए ही यूज कीजिएगा। यदि हमारे किसी भी टॉपिक से लेकर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई चीज़ की क्लैरिटी नहीं आई है, तो उस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारे सहयोगी जो हैं वो उस क्वेरी को पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद वो बैकएंड पर जाएंगे, उसका रिक्वेस्ट आंसर बनाएंगे और आपको व्हाट्सएप के जरिए दे दिया जाएगा। ये जो आंसर्स रहते हैं ये ज़्यादातर मेरी सुपरविजन में रहते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि इनके आंसर जो हैं आपको 99% तक आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे। वो 1% भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लॉ का मैटर होता है और कई बार उसके चेंजेस आते रहते हैं। जो क्वेरी डालें तो अपना टॉपिक और हमारा जो ये वीडियो है इसका नंबर जरूर आप मेंशन कर दीजिए, जो आपको दिखेगा नीचे हमारा नंबर इस वीडियो के बाद से। एक विनती और, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अगर आप YouTube में ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने बिजनेस पर्सन फ्रेंड्स के साथ और सभी लोगों के साथ जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। देखिए आने वाला जो अब दौर है वो जॉब्स का कम और बिजनेस का ज्यादा रहेगा। कोरोना दौर के बाद बिजनेस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी रहने वाली है इंडियन पीपल की, जो अभी तक की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो ये भी आप वीडियो उसमें भी काम करेगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर किया। आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जाके लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स इसमें डालकर हमारा उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद।